दो सेंटेंस बोर्ड में है, बोर्ड पर है। एक है काश मैं अमीर हो जाऊं, और एक है कि काश मैं अमीर हो गया होता। अब ये एक सेंटेंस जो हिंदी का है उसे इंग्लिश में 5 तरह से ट्रांसलेट करेंगे। कितनी तरह से? काश मैं अमीर हो जाऊं, तो जो फर्स्ट मेथड होगा वो ये होगा कि इफ आई वर रिच, इफ आई वर रिच। जो सेकंड मेथड होगा वो होगा वर आई रिच। तीसरे तरह से बनाएंगे इफ ओनली आई वर रिच। चौथा वे होगा ओह दैट आई वर रिच। और पांचवा होगा आई विश आई वर रिच। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? अब जिन्हें डाउट हो वो पूछेंगे। काश मैं अमीर हो जाऊं सेंटेंस हिंदी का एक है और इंग्लिश में 5 मेथड से उसे ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो काश मैं एक डॉक्टर हो जाऊं, बनाइए इफ आई वर अ डॉक्टर। दूसरे मेथड से वर आई अ डॉक्टर। तीसरा इफ ओनली आई वर अ डॉक्टर। नेक्स्ट ओ दैट आई वर अ डॉक्टर। नेक्स्ट आई विश आई वर अ डॉक्टर। कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक बात कॉमन है, कॉमन ये है कि सभी सेंटेंस में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वो है वर, है ना? तो ध्यान से सुनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सब्जेक्ट आई हो, यू हो, ही हो, शी हो, राम हो, श्याम हो, दे हो, वी हो, कुछ भी हो, सभी सेंटेंस में वर का प्रयोग करे गए, सभी सब्जेक्ट के साथ। समझ में आ रही बात? सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो वर, यू हो वर, ही हो वर। नॉर्मली आई के साथ वॉज होता है, ही के साथ वॉज होता है, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ हम लगा देंगे वर्ब वर। क्लियर है? नेम हो, यदि राम अमीर हो जाए इफ राम वर रिच, यदि सीता अमीर हो जाए इफ सीता वर रिच। ऐसे सेंटेंस में किसी भी सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। क्लियर? अब यहां आइए, काश मैं अमीर हो गया होता, मतलब हो ना सका। अमीर हो गया होता दैट मीन्स हो ना सका। ये भी 5 मेथड से बनाएंगे। पहला, इफ आई हैड बिन रिच। दूसरी तरह से हैड आई बिन रिच। तीसरा, इफ ओनली आई हैड बिन रिच। अगर आप ध्यान दें तो अगला आप खुद से बना सकते हैं। बोलिए ओह दैट आई हैड बिन रिच, और आई विश आई हैड बिन रिच। कोई डाउट है? अब इन्हीं सभी सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है और वो वर्ड क्या है? हैड बिन है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं दोनों सेंटेंस पर। फिर से आते हैं इस पर। काश मैं तुम्हारा मित्र हो जाऊं इफ आई वर योर फ्रेंड। नेक्स्ट, वर आई योर फ्रेंड। नेक्स्ट, इफ ओनली आई वर योर फ्रेंड। नेक्स्ट, ओ दैट आई वर योर फ्रेंड। नेक्स्ट, आई विश आई हैड बीन योर फ्रेंड। नो कंफ्यूजन एट ऑल। बात समझ में आ रही है? काश मैं तुम्हारा मित्र हो गया होता, यानी हुआ नहीं, बोलिए इफ आई हैड बीन योर फ्रेंड। नेक्स्ट, had I been your friend. Next, if only I had been your friend. Oh that I had been your friend. I wish I had been your friend. ठीक है? अब आगे बढ़े।
अब सेंटेंस के एक पार्ट में अगर वर आ जाए, सेंटेंस के एक पार्ट में अगर वर आ जाए तो दूसरे पार्ट में वुड का प्रयोग होगा। सेंटेंस के एक पार्ट में अगर वर आ जाए तो दूसरे तरफ, सेंटेंस के एक पार्ट में वर का प्रयोग हुआ तो दूसरे तरफ वुड का प्रयोग होगा, याद रहेगा। तो इधर क्या लगा है, वर। तो अगर इसके बाद कोई सेंटेंस आएगा तो इसमें हम लगा देंगे वुड, ठीक है। और उसी प्रकार सेंटेंस के एक पार्ट में अगर हैड बीन का प्रयोग हुआ है तो दूसरी तरफ हम लगाएंगे वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, याद रहेगा। अब देखिए यहां पर हमको जरा बताइए कि आपको कितनी बातें याद है। इस सेंटेंस के एक पार्ट में अगर वर्ब का प्रयोग है तो दूसरी तरफ वुड का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, यदि मैं अमीर हो जाऊं तो एक कार खरीदूं। यदि मैं अमीर हो जाऊं तो एक कार खरीदूं, तो पहले बनाएंगे यदि मैं अमीर हो जाऊं, इफ आई वर रिच, कॉमा देंगे तो इधर क्या लगेगा पता है आपको, वुड, और फिर क्या होगा, आई वुड बाई अ कार। क्या याद रखेंगे, सेंटेंस के एक पार्ट में अगर वर आ जाए तो दूसरी तरफ वुड का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यदि मैं अमीर हो जाऊं तो तुम्हारी मदद करूं, इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प यू, ठीक है। अब आइए इधर, हमने क्या बताया कि अगर सेंटेंस के एक पार्ट में हैड बीन होगा तो दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे, मतलब वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। अब देखिए सेंटेंस है कि यदि मैं अमीर हो गया होता तो मैंने एक कार खरीद ली होती। यदि मैं अमीर हो गया होता तो मैंने एक कार खरीद ली होती, तो खरीदी कि नहीं खरीदी, बोलिए, नहीं खरीदी, काम नहीं हुआ। तो बनेगा इफ आई, बोलिए, हैड बीन रिच। सेंटेंस में क्या आया, हैड बीन, तो इधर हम बनाएंगे आई वुड हैव, और खरीदना का थर्ड फॉर्म बाउट, क्या चीज, कार। कोई डाउट है, ठीक है। फिर से समझे, ये सेंटेंस कितने तरह से, 5 तरह से। इसमें एक वर्ड क्या है, वर, सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ वर लगेगा। दूसरे सेंटेंस में एक तरफ है हैड बीन, सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ क्या लगेगा, हैड बीन। फिर हमने आपको क्या बताया, इस सेंटेंस के एक पार्ट में अगर वर है तो दूसरी तरफ वुड का प्रयोग होगा, और सिमिलरली अगर सेंटेंस के एक पार्ट में हैड बीन है तो दूसरी तरफ वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इज देयर एनी डाउट, नो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी शैल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।